हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम सुखवीर गरेवाल है। मैं बेसिकली एक ब्लॉगर हूँ। करंट अफेयर्स के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, इकोनॉमिक्स के ऊपर एजुकेशन वीडियोस बनाता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर एजुकेशन वीडियोस बनाता हूँ। मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे वो नबसुख के नाम से है, नबसुख सुखवीर गरेवाल। मेरा जो कंटेंट है वीडियोस में सब जगह पे वो सिर्फ एक ही कंटेंट रहता है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल इलिटरेसी। क्योंकि मेरी पढ़ाई इकोनॉमिक्स की है, कॉमर्स की है बैकग्राउंड। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैंने फेलोशिप किया। मैंने स्टॉक मार्केट को पढ़ा, समझा। मैंने डेट मार्केट को पढ़ा और समझा। मैंने गोल्ड को पढ़ा और समझा। मैंने क्रूड ऑयल को पढ़ा और समझा। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने काफ़ी स्टडी की, बुक्स पढ़ी अच्छी अच्छी। इम्पैक्ट क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ मेरी लाइफ में जिसने चेंज किया वो था मेरी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ये जो सब्जेक्ट था इसको मैंने कोरिलेट किया किसके साथ? इसको कोरिलेट किया मैंने इकोनॉमिक्स के साथ, कि पावर और पैसा कैसे डिसाइड कर सकता है दुनिया को कैसे डिसाइड करता है पावर और पैसा। पढ़ने के बाद रोज जो मेरी लाइफ है रोज की, वो सुबह लगभग 5 बजे स्टार्ट होती है और मैं मॉर्निंग में सबसे पहले 6:30 बजे 7 बजे न्यूज़ सुनना शुरू कर देता हूँ। लगभग 1.5 घंटा न्यूज़ सुनता हूँ मैं पूरे दिन का। करंट अफेयर्स, पिछले दिन क्या हुआ, उसके पिछले दिन क्या हुआ, आज क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। बट पिछली जो न्यूज़ है, पिछले दिनों की जो न्यूज़ है, वो आज के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगी, उस चीज़ के ऊपर हम लोग मैं पढ़ता हूँ और रेगुलर स्टडी करता हूँ। और फिर ये वीडियोस बनाता हूँ और वीडियोस बना के अपने चैनल्स पे डाल देता हूँ। मेरे पास कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। मेरे पास कोई पॉडकास्ट सिस्टम नहीं है। मेरी गाड़ी ही मेरा पॉडकास्ट है। इसी गाड़ी में जब मेरा मन करता है मैं वीडियो बना लेता हूँ। अभी शाम के तकरीबन 8 बजे हैं और मैंने ये वीडियो शूट करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं न्यूज़ सुन रहा था और अचानक से स्ट्राइक किया। और इन दी मीन टाइम में मेरे को किसी का फ़ोन आ गया, मेरे इन्वेस्टर्स का। उसने कहा कि यार सुखबीर, गोल्ड खरीदने का फ़ायदा है या नुकसान है? तो मुझे बिकॉज उसने सवाल किया तो ऑब्वियसली मुझे आंसर देना था उसका, कि गोल्ड खरीदने का इस टाइम फ़ायदा है या नुकसान। तो ये सवाल सबके लिए है, तो ये सवाल तो कॉमन है, अक्रॉस द वर्ल्ड है ये सवाल तो, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो सब खरीदना चाहते हैं। तो मैंने ना अचानक से उसको बोल दिया, मैं कहा सर गोल्ड खरीद, आप अब गोल्ड क्यों खरीदना चाहते हो? क्रॉस क्वेश्चन है मेरा, मतलब आपको वापस मेरा क्वेश्चन है। बोला यार फ्यूचर के लिए काम आएगा। मतलब कब काम आएगा बताओ तुसी? आपके दादी जी ने जो गोल्ड खरीदा था वो कब काम आया? बोला वो शायद मेरी सिस्टर को उन्होंने गिफ्ट कर दिया। अच्छा, आपकी सिस्टर कहाँ गिफ्ट करेगी उसको? बोला वो आगे गिफ्ट कर देगी। काम कहाँ पे आया? सवाल ये है, उसका यूज़ कहाँ पे हुआ? अब उसने कहा यार ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, ये यूज़ कहाँ पे हुआ? मैं कहा सर वेल्थ का यूज़ कहाँ पे हुआ? सवाल ये है कि आपने वेल्थ क्रिएट की, उसका यूज़ कहाँ पे हुआ? ये दिस इज द मैटर, यही है प्रॉब्लम की जड़। तो उसने कहा चल सुखबीर यार सुबह बात करेंगे इसके मुद्दे के ऊपर। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आपने ना मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। मुझे ना किसी ने सलाह दी थी गोल्ड खरीद लो। तो मैंने कहा सर सलाह किसने दी थी आपको गोल्ड खरीदने की? तो उसने कहा कि यार मेरा कुलीग है, उसने कहा कि गोल्ड खरीद लो, बड़ा फायदे में रहोगे। मैं कहा सर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। बोला नहीं सर वो तो एक क्लर्क है, उसने +2 या 10th की हुई है, पर वो स्टूडेंट की पोस्ट पे बैठा हुआ आजकल। पर वो आजकल ना मेरे ऑफिस में सलाहें बड़े देता है। अच्छा, तो मैंने उनको फिर एक सवाल किया। मैं कहा सर एक बात बताओ कि एक अगर केमिस्ट ये सलाह दे दे कि सर आपको, मुझे लगता है ये बीमारी है, आप ये दवाई ले लो। अब ये किसने कहा? केमिस्ट ने कहा, दवाइयों की दुकान चला रहे बंदे ने कहा, जो कि सिंपली डी फार्मा है या शायद बी फार्मा होगा। तो आप क्या दवाई ले लोगे?
तो आंसर इज नो। मतलब क्यों ले लूंगा भाई? मैं जाऊंगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है? तो जो प्रॉब्लम्स को बेसिकली जड़ से पकड़े। तो जड़ से पकड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो जड़ से पकड़ने के लिए उसको सबसे पहले डायग्नोज करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो जब तक डायग्नोज प्रॉब्लम, तो उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। रेडियोलॉजिस्ट देखेगा भाई प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, तो रेडियोलॉजिस्ट दवाई नहीं देगा, वो खाली प्रॉब्लम बताएगा कि दिस इज द प्रॉब्लम, इसकी दवाई क्या देनी है वो आप डिसाइड करो। तो दोनों ही केसेस में, पहले केसेस में क्या हुआ? केमिस्ट ने कहा सर मुझे लग रहा है आप ये दवाई ले लो। दूसरे केस में मैंने क्या कहा कि सर अगर आप केमिस्ट, अब मैंने केमिस्ट का कंपैरिजन किया उस क्लर्क बंदे के साथ जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे बैठा हुआ है, जिसने ये सलाह दी कि आप ये चीज बाई कर लो। पर किस बेसिस पे बाई किया आपने? किस बेसिस पे डिसाइड किया? अब नाउ मेरी तो कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है मेरे दोस्त के साथ, इट इज ओवर। सवाल ये है, मुद्दा ये है कि इंडिया में 99% लोग लेफ्ट और राइट से सलाह लेते हैं। लेफ्ट राइट मतलब आपके घर में, आपके बगल के कोई पड़ोसी से, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, वो कुलीग सलाह दी ये चीज खरीद लो। मतलब क्यों खरीद लूं भाई? किसके भाई? और वो खरीद लेते हैं लोग और फिर घाटा खाते हैं, घाटा खा के निकल जाते हैं। सलाह किसने दी थी? फलाना बंदे ने। ये एग्जाम्पल जो आपको मैंने कोट किया है, ये सिर्फ समझाने के लिए दी है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, किससे सलाह लो। पूरी दुनिया में अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को सही तरीके से डायग्नोज करना हो, किसी मदर को या किसी फादर को, टीचर ढूंढना है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, तो उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं वो। दवाई लेनी है तो डॉक्टर ढूंढते हैं वो। पर आजकल तो वो भी नहीं ढूंढते, क्योंकि आजकल तो केमिस्ट्री बहुत बड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट है ना। केमिस्ट की दवाई काम कर जाती है। केमिस्ट से भी ज्यादा, आज से केमिस्ट से भी ऊपर ऐसी दवाई काम कर रही है आजकल के साधु और संत दवाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग गरीब हैं और छोटी छोटी पुड़ियां होती है ना, जो पुड़ियों में दवाइयां देते हैं। द प्रॉब्लम इज, समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही नहीं ढूंढ पाते कि भाई मैं किससे सलाह लूं। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है लाइफ में, वेल्थ क्रिएट, पैसा कमाना है, तो सबसे बड़ी वेल्थ है एजुकेशन। इससे बड़ी दुनिया में कोई वेल्थ नहीं है, इससे बड़ी कोई वेल्थ नहीं है दुनिया में। पैसा भी इसके पीछे छोटा है, बहुत ज्यादा। सोना छोटा है, प्रॉपर्टी छोटी है, गाड़ियां छोटी हैं इसके सामने, बड़े बड़े घर छोटे हैं। वेल्थ इज अल्टीमेट, अल्टीमेट। अगर किसी ने वेल्थ कमाई ना, एजुकेशन की वेल्थ किसी ने कमाई ना, तो उससे बड़ी वेल्थ कोई नहीं है। दूसरे नंबर की वेल्थ, जो सबसे टॉप क्लास वेल्थ है, वो है हेल्थ। हेल्थ के बड़ी वेल्थ कोई नहीं है दुनिया में। सबसे अलीट अगर कोई चीज है दुनिया में, मतलब अगर मैं तंदुरुस्त हूं ना, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तंदुरुस्त शारीरिक रूप में नहीं, मेंटली भी। मतलब कमाल की बात ये हो गई है कि स्टडी कह रही है कि लोग शरीर से तंदुरुस्त कह रहे हैं, लोग दिमाग से प्रॉब्लम में हैं। अब ये नई स्टडी है भाई। शरीर तो मेरा फिट है पर मेरा दिमाग बीमार है, बताओ मैं क्या करूं? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। शारीरिक रूप में आपका वेल्दी होना बहुत जरूरी है, मेंटली वेल्दी होना बहुत जरूरी है। यही बहुत बड़ी वेल्थ है। और अगले नंबर की जो सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ी, वो है आप अपने बच्चों के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी एजुकेशन के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। आपने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया, कौन से स्कूल्स में पढ़ाया, ग्रेजुएशन कहाँ से करवाई,
ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने लिए, रिसर्च में भेजा, और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिली कि नहीं मिली, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि आपने पैसा तो कमाया मटीरियलिज्म में, बट बच्चों ने गवा दिया क्योंकि उनको संभालना ही नहीं आया। तो दोस्तों, मेरी जो डिस्कशन हुई आज वो यहीं तक सीमित थी। अगली वीडियो में मैं आपको इससे बाद में कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिस्कस करेंगे